नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं एवीजी लॉजिस्टिक्स स्टॉक को लेकर। देखा जाए तो स्टॉक का जो क्वार्टरली रिजल्ट है जल्द ही आप लोगों के सामने आने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि भाई आपने जिस घोड़े पे दांव लगा रखा है, आखिर वो घोड़ा मैदान में कहां तक दौड़ने वाला है। मतलब कहने का ये है कि आपने जिस स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई ये स्टॉक आपको कितने कितने टाइम में कितना कितना रिटर्न यहाँ पे देने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के कितने अलग अलग टाइम पीरियड पे आपको कितना कितना प्रॉफिट या फिर लॉस देने वाला है, कब आपको एग्जिट करना चाहिए, कब आपको एंट्री लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, अगर इस स्टॉक के शॉर्ट टर्म के रिटर्न के बारे में बात करें, देखते हैं कि इसके शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे आपको अलग अलग होल्डिंग पे कितना रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस स्टॉक को 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 5.5% का लॉस होने वाला है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को 1 मंथ के लिए होल्ड करोगे तो यहाँ पे आपको 11 या 12% के आसपास एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और अगर आप इस स्टॉक को 3 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 1.5 या 2% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को 6 महीने के लिए होल्ड करने वाले हो तो यहाँ पे आपको फिर से 12% का लॉस देखने को मिलने वाला है। और अगर आप इस स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग रखते हो तो यहाँ पे आपको 11 या 12% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें स्टॉक में लॉन्ग टर्म की, तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक की 1 ईयर के लिए होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 83% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक को 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 175% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक को 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो भी आपको यहाँ पे 175% का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और अगर आप स्टॉक को 4 साल के लिए होल्ड करते हो तब भी आपको यहाँ पे 175% का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। मतलब तीनों साल सेम रिटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। और अगर आप स्टॉक को 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 590% का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर एक एवरेज देखी जाए, टोटल कंक्लूजन निकाल के देखा जाए, तो ये जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ऐसी भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको लॉस के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर काफी ज्यादा स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, उनमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी जगह नहीं होती। जैसे कि आरबीएल बैंक ले लो, वो उसके अंदर ऐसी कहानी चल रही है। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिनके अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर रिटर्न सबसे ज्यादा होता है लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं होता। जैसे आईआरएफसी ले लो, आईआरएफसी में आपको शॉर्ट टर्म में कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में जितना लंबा उसको होल्ड करोगे उतना जबरदस्त आप रिटर्न मार्केट से लेके जाओगे। और आईआरएफसी की ये रिकॉर्ड रहा है कि आज तक वहां पे किसी ने लॉस नहीं उठाया लॉन्ग टर्म के अंदर। ठीक है, तो देखो हर एक जो स्टॉक्स होते हैं उनके अपने अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं। कोई शॉर्ट टर्म के लिए बना होता है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वो उनकी इकोनॉमिक पे या बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करता है कि भाई वहां पे जो वो एक रिटर्न मार्केट से निकाल के कस्टमर को शेयर करते हैं वो लॉन्ग टर्म में करना करना करके देते हैं या फिर वो शॉर्ट टर्म में करके देते हैं। तो अगर एवरेज, तो मैं आपको मतलब यही एडवाइस दूंगा कि भाई ये जो स्टॉक है, अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कम से कम स्टॉक को आपको 9 मंथ होल्ड करना पड़ेगा, जो कि काफी लंबा टाइम पीरियड हो जाता है। लेकिन इससे अच्छा तो फिर आपको इसे 1 साल के लिए होल्ड करके यहाँ पे 83% का एक अच्छा खासा रिटर्न लेके जा सकते हो। एक तरह से यहाँ पे आपका पैसा डबल हो जाएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो 2 ईयर का है। या तो आप 1 साल के लिए होल्ड करो या 2 साल के लिए करो। 2 साल से ज्यादा स्टॉक को होल्ड मत करना। लेकिन अगर 2 साल के लिए अगर आप होल्ड करने की सोच रहे हो तो फिर सीधा इसे 5 साल के लिए होल्ड करना। ये नहीं कि भाई 5 साल के लिए होल्ड करो और 3 या 4 साल के बाद आप यहाँ पे निकल जाओ। अगर बीच में निकल गए तो आपको कोई भी अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वही रिटर्न आपको 2 साल में देखने को मिलना है। अगर 3 साल के बाद निकलते हो या 4 साल के बाद निकलते हो तो 2 साल के बाद जो 2 ईयर्स की होल्डिंग पे जो रिटर्न है वही आपको 3 और 4 ईयर्स की होल्डिंग पे देखने को मिलने वाला है। तो या तो इसे 5 साल के लिए डायरेक्ट होल्ड करो या फिर आप इसे 2 ईयर्स के लिए होल्ड करो। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि भाई अगर आप स्टॉक के अंदर, मतलब स्टॉक मार्केट में आप कम टाइम में सबसे ज्यादा ऊंचाइयों पे जाना चाहते हो
तो इस स्टॉक के थ्रू आप तभी जा सकते हो जब आप इसे ईयरली टू ईयरली होल्ड करके सोल्ड आउट करोगे। ठीक है, कम से कम 1 साल के लिए इसे होल्ड करो और फिर इसको सोल्ड आउट कर दो। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट एवीजी लॉजिस्टिक्स स्टॉक को लेके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।